मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुलाल साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। गुलाल साहब का जन्म 1693 ईस्वी में हुआ और 1743 ईस्वी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुलाल साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं गुलाल साहब, तुम जात न जान गंवारा हो। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। तुमको पता है तुम्हारी वास्तविक जाति कौन है? वैसे भारतवर्ष में अनेक जातियां हैं, अनेक प्रजातियां हैं, लेकिन गुलाल साहब कह रहे हैं कि असली जाति तुम्हारी एक ही जाति है। और सारे संत कहते हैं कि हमारी जाति ब्रह्म की जाति है। और अपना मूल जान लो, अपना उद्गम जान लो, अपनी वास्तविक जाति जान लो, तो फिर कोई दुख तुम्हारे जीवन में होता नहीं। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता हैं राम, और गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। सारे वेद आ गए, सारे उपनिषद आ गए, सारी गीता समा गई इन दो पंक्तियों में। बस अपनी जाति को जानो कि हम ब्रह्म के अंश हैं, हम ब्रह्म के विस्तार हैं, ब्रह्म हमारा विस्तार है और माता पिता हैं राम। उसी राम से हमारा जन्म हुआ है। राम ही, वह ओंकार ही हमारा माता पिता है। और गिरह हमारा शून्य में, जिस मकान में हम रहते हैं वह मकान तो आज है कल नहीं है, और आज हम उसमें हैं कल उसमें नहीं है। लेकिन एक मकान हमारे भीतर है, वह जो शून्य है, जो निराकार है, हमारे भीतर विद्यमान है, वही हमारा असली घर है। और अनहद में विश्राम, और वह जो ओंकार की बांसुरी बज रही है, बस उस बांसुरी को सुनना ही वास्तविक विश्राम है। कहते हैं गुलाल साहब, को तुम आहू कहाँ ते आयो। दो ही मूलभूत प्रश्न हैं, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। इन दो प्रश्नों का जानना ही सही माने में अध्यात्म है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, इतनी बात चेत नहीं तुमको आज जिस कारज को आया। हम वहाँ शिवलोक में रहते हैं। जन्म से पहले, गर्भ में आने से पहले हम शिवलोक में रहते हैं, जिसको पश्चिम के मनस्विद स्पिरिट वर्ल्ड कह रहे हैं। और वहाँ से आते समय हमारे जो एल्डर्स होते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, वहाँ वो हमसे बताते हैं कि इस बार धरती पर हमारा मिशन क्या है, इस बार जीवन में हमारा मिशन क्या है। लेकिन यहाँ आकर के हम अपना असली मिशन भूल जाते हैं। और एक जो परम उद्देश्य है वह प्रेम का पाठ सीखना है, आनंद का पाठ सीखना है। इस मिशन को हम भूल जाते हैं और इसीलिए सारा दुख हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। इतनी बात चेत नहीं तुमको जिस कारज को आया, और को तुम कौन कहाँ ते आया और बारंबार ठगाया। इस पर कभी हमने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस मिशन पर हूँ यहाँ पर। और इतनी बात भूले के कारण और फिर गोता खाया। कहते हैं पलटू साहब कि इतनी छोटी सी बात कि मेरा मिशन क्या है। किसी यात्री को अपना मिशन पता नहीं हो, अपना गंतव्य पता नहीं हो, तो राह में भटकना उसकी नियति हो जाती है। वही हमारा हाल है कि हम अपने मिशन को भूल गए हैं। और सारे दुख का कारण यही है कि इन दो बातों पर हम चिंतन मनन नहीं करते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। कहते हैं गुलाल साहब, को तुम आहू कहाँ ते आयो और झूठो करत पसारा हो। ये दो बातें जो मुख्य हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस मिशन पर हूँ, मेरा परम उद्देश्य क्या है, इन दो बातों को नहीं जानते हैं और झूठो करत पसारा हो। बस इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए हम कुछ नहीं करते, और बाकी तो पता नहीं क्या क्या हम करते हैं। सारा विस्तार, धन, पद, प्रतिष्ठा, ये सारा जो विस्तार है ये झूठा है, और ये हमारे महाजीवन के मिशन को पूरा करने में कुछ भी मदद करता नहीं है। जिसके लिए चरण दास कहते हैं, मिटते सुमत प्रीत कर। बस एक बात याद रखो, प्रीत किससे करना है? जो आज है कल नहीं है उसे प्रीत नहीं करना है। तुम धन कमाते हो, आज है कल नहीं है। तुम पद अर्जित करते हो, आज है कल नहीं है। तुम प्रतिष्ठा अर्जित करते हो, आज है कल नहीं है। तो मिटते सुमत प्रीत कर और रहते सु करने। जो शाश्वत है, जो अमृत है, जो सत है, जो सदा है, बस उस गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि गोविंद सदा है। गोविंद के अतिरिक्त कुछ भी यहाँ सदा नहीं है। और झूठे को तज दीजिए और सांचे में करगे। अध्यात्म कोई बहुत पेचीदा मामला नहीं है, बस जो परिवर्तनशील है वो झूठा है, और उससे प्रीत मत करो। और सांचे में करगे,
जो सत्य है, जो शून्य है, जो निराकार है, जो निरंकार है, जो सहज है, बस उसमें अपना घर बना लो। गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। बस इतनी सी बात अगर हमें याद रहे तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कहते हैं गुलाल साहब, माटी के बूंद और पिंड के रचना, तामे प्राण पियारा हो। परमात्मा ने अद्भुत सृष्टि बनाई है, बस एक माटी का पुतला बना दिया, उसमें वीर्य बना दिया ताकि ये हमारी परंपरा, हमारे जीवन की जो परंपरा है वो आगे चलती रहे, और तामे प्राण पियारा हो, बस उसमें प्राण डाल दिया। मगर ये तो हमारा घर है, ये हम हैं नहीं, ये माटी की काया, ये हम नहीं है, ये तो आज है कल नहीं रहेगी। इसमें जो वीर्य है जिससे आगे चल करके ये हमारी धारा चलती रहती है, हमारी संतानें आती रहती हैं, लेकिन ये हम नहीं हैं। माटी के बूंद पिंड के रचना, तामे प्राण पियारा हो, उसमें प्राण भी डला हुआ है जिससे ये शरीर चलता रहता है। मगर हमारा तादाद में ये नहीं है, हमारी पहचान ये नहीं है, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, कंचा पिंड महल है कंचा। ये जो पिंड है, ये शरीर है, ये बिल्कुल कच्चा है, और इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वो भी कच्चा है, और कंचा रंग बनाई, और चारों तरफ जो ये जो भोग का रंग है, जो विषयों का रंग है, यह भी क्षणिक है, क्षणभंगुर है। और या जग जन्म जिया नहीं कोई, और कोई भी जिसका जन्म हुआ है कभी सदा के लिए तो रहा नहीं, सदा के लिए तो जिया नहीं, वो कभी न कभी वो मृत्यु के ग्रास में प्रवेश करना ही है उसको। और काया अजर नहीं पाई, किसी की काया अजर नहीं है कि बुढ़ापे से प्रभावित नहीं होगा, अजर नहीं है, अमर नहीं है। जब इस बात का बोध हो जाए तो सहज ही हम शाश्वत की खोज करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं गुलाल साहब, और लोभ लहर में मोह को धारा। अद्भुत बात है, यहाँ आकर जब हम गोविंद को भूल जाते हैं, जब अपने मूल को भूल जाते हैं, गंतव्य को भूल जाते हैं, तो क्या होता है, कभी हम लोभ में फंसते हैं, लोभ की लहरों में उलझ जाते हैं, और कभी मोह की सरिता में बहे चले जाते हैं। लोभ और मोह बस ये हमें दूर कर देता है, हमारे गंतव्य से, हमारे मिशन से, जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, लोभ लहर अति नीझर बाजे, काया डूबे के सवा। कहते हे गोविंद, मैं डूबा चला जा रहा हूँ। किस चीज़ में डूबा जा रहा हूँ? लोभ में डूबा जा रहा हूँ, मोह में डूबा जा रहा हूँ। और संसार समुंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बीठूला। कहते हैं कि ये भवसागर में, संसार के इस समुद्र में मैं डूबा जा रहा हूँ, मैं बहा जा रहा हूँ। हे गोविंद, हे विठल, मेरे को तार लो, मेरा उद्धार कर लो। और कैसे ये उद्धार होता है? जब तुम ओंकार को जान लेते हो, ओंक नाम को जान लेते हो, नाम के जहाज पर चढ़ जाते हो, और फिर तुम्हारा उद्धार हो जाता है। कहते हैं गुलाल साहब, लोभ लहर में मोह को धारा, और सृजनहार विसारा हो। ये मिशन था हमारा। वो जो सृजनहार हमारा गोविंद है, उससे नेह करें, उसके जहाज पर चढ़ जाएं, परम प्रेम में, परम आनंद में, परम उत्सव में ज़िंदगी को जीना शुरू करें। लेकिन उसकी जगह ऐसे ही क्षुद्र वासनाओं में, लोभ में, मोह में हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, राम बिसारियो रे जगन्नाथ, हीरा हार्यो देखत हीरे, और कौड़ी कीन्ही हाथ। कहते किस कीमत पर तुम ये सब लोभ और मोह में फंसते हो? राम को विसार दिया, परम धन को विसार दिया जो जगत का नाथ है, और हीरा हार्यो देखत हीरे, कौड़ी के लिए तुमने हीरा को छोड़ दिया जगत की वासनाओं की पूर्ति के लिए, और तुमने राम रतन धन को खो दिया, राम के उस परम आनंद को खो दिया। कहते हैं गुलाल साहब, अपने नाह को चिन्हत नाही, नेम धर्म आचारा हो। कुछ लोग जो धर्म की यात्रा पर चलते भी हैं, वे भी फंस जाते हैं। अधिकतर लोग तो धर्म की यात्रा पर कहीं चलते ही नहीं, कहीं ना कहीं अटके रहते हैं। लेकिन जो लोग चलते भी हैं, मंदिर और मस्जिद से जो ऊपर भी उठते हैं, बस कोई नियम पालन शुरू कर देता है, कोई आचार का पालन शुरू कर देता है, नियम व्रत में उलझ जाता है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं कि पहला पद है देई देवा। ठीक है, धर्म की यात्रा के लिए कि अपनी देवी देवताओं की पूजा करो। दूजा नेम और तीजा आचारा। फिर नेम का पालन करो, व्रत का पालन करो, और तीजा आचारा।
अब ठीक है, सदाचार का भी पालन करो, लेकिन तीजे पद में सब जगह उलझा, और चौथा अपरंपारा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आचार और सदाचारी होने में सारा जगत फंसा हुआ है, जबकि चौथा अपरंपारा, जबकि वो जो तुरीयावस्था है, वो जो समाधि है, वो जो सुमिरन है, असली बात है कि हमें वहाँ तक जाना है। कहते हैं गुलाल साहब, सपने हूँ साहेब सुधी नहीं जानो। और सपने में भी कभी हमको गोविंद का ख्याल नहीं आता कि उस गोविंद को जाने और उसके सुमिरन में जिए। और कहते हैं गुलाल साहब कि जमदूत देत पछारा हो। नतीजा क्या होता है? मृत्यु की बेला में जमदूत आता है और जीवन की बाजी हम हार करके यहाँ से विदा होते हैं। कहते हैं गुलाल साहब, उलटे व जीव ब्रह्म में मेले हो। तो क्या करना है? बस अपनी चेतना को ज़रा पलटो दास हो जाओ, और भीतर जो ब्रह्म है, जो भीतर जो ओंकार है, उससे अपना मिलन कर लो। और उसका मिलन कैसे होगा? सुमिरन में होगा, समाधि में होगा। कहते हैं गुलाल साहब कि 5-25 धर मारा हो, उल्टे वो जीव ब्रह्म में मेलो और 5-25 धर मारा हो। और फिर क्या होगा? ये जो 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी है तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, बस। और इसका जो प्रकृतियों में विस्तार है, जैसे हर तत्व की 5-5 प्रकृतियां हैं। जैसे पृथ्वी तत्व है, अस्थि है, मज्जा है, रोम है, त्वचा है, नाड़ी है। ऐसे ही जल तत्व है, रक्त है, वीर्य है, पित्त है, लार है, पसीना है। ऐसे ही अग्नि तत्व है, आलस्य है, तृष्णा है, निद्रा है, भूख है, तेज है। ऐसे वायु तत्व है, चलन है, गान है, बल है, संकोच है, विवाद है। ऐसे ही आकाश तत्व है, लोभ है, मोह है, शंका है, डर है, लज्जा है। बस ये 5 तत्व और इसकी 25 जो प्रकृतियां हैं, इसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। कहते हैं गुलाल साहब कि अगर तुम गोविंद से जुड़ जाते हो तो इस 5 और 25 से तुम मुक्त हो जाते हो। कहते हैं गुलाल साहब, कहें गुलाल साधु में गंती और मनवा भैल हमारा हो। कहते हैं गुलाल साहब, उसकी बड़ी कृपा हुई गुरु और गोविंद की कि अब मैं गोविंद से जुड़ गया, ब्रह्म से जुड़ गया। और फिर क्या हुआ कि कहें गुलाल साधु में गिनती मनुआ भैल हमारा हो। और गोविंद से जुड़ते ही अब संतों में हमारी गिनती हो गई है, जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं, सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरुमुख आप पछानिया। वही साधु है, वही गिरही है, वही उदासी है, वही बैरागी है, जो क्या करता है? स्वयं को पहचान लेता है। और स्वयं को पहचानने का एक ही तरीका है कि ओंकार को जानो, ओंकार से जुड़ो, और एक दिन तुम पाते हो कि मैं ही ओंकार हूँ, मैं ओंकार स्वरूप हूँ। ऐसे ही तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, अपने ओंकार स्वरूप को जानो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।